जय गुरुदेव। सभी साधकों का मैं एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। और देखिए, आज हम जिस विषय पर चर्चा करेंगे वह तंत्र काट से जुड़ा है। और तंत्र काट से मतलब मेरा यह है कि जब किसी समस्या को लेकर के कोई भी व्यक्ति विशेष या महिलाएं, खास तौर से मैं कहूँगा, वह इस कदर, चाहे वह प्रेत बाधा हो या जो कोई अन्य ही प्रॉब्लम है, उसे लेकर के समस्या को, घरेलू या कुछ से उनसे जुड़ी हुई कोई भी परिस्थिति, कोई भी बाधा अड़चन लेकर उसको जब वह किसी उसके निदान के लिए किसी भी ओझा, भगत या फिर मौलवी वगैरह के पास जाते हैं, तब क्या क्या समस्याएं आती हैं बीच में और क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। देखिए, जब भी कोई आपको प्रॉब्लम हो, सबसे पहले, ख़ास तौर से मैं महिलाओं के लिए ये बातें बोल रहा हूँ कि जब भी उनको कोई तंत्र बाधा या प्रेत बाधा से रिलेटेड कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है, तो सबसे पहले तो वह स्वयं से ही समस्या का निदान करने की कोशिश करें। यानी कि स्वयं की ऊर्जा और स्वयं के ही सामर्थ्य से किसी भी देवी देवता के थ्रू या फिर किसी, अगर वह महाविद्या के उपासक हैं तो वह साधनाएं करके भी कर सकते हैं और प्रयोग के द्वारा, हवन के द्वारा भी समस्या का निदान कर सकती हैं। और अगर ऐसा नहीं है तब वह जो है किसी भी इष्ट के द्वारा, जिसको वो मानती हैं, चाहे वह उनकी कुल देवी है, कुल देवता हैं, उनको प्रसन्न करके उनका जो होंग या अंगारी की जाती है, पूजन उनको दिया जाता है समय समय पर, तो उसके द्वारा भी वह अपनी समस्या अपनी कुल देवी या कुल देवता के समक्ष रख करके समस्या का निदान करने की कोशिश, निवारण कर सकते हैं, उनसे आग्रह कर सकते हैं। तो तरीके कई हैं, लेकिन करना नहीं चाहते हैं। और दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है कि हम जो महिलाएं हैं, वे सबसे पहले जो जाती हैं वह चुनाव ही गलत कर लेती हैं। एक तरह से वे मौलवियों के पास जाना शुरू कर देती हैं। अब मौलवियों में क्या होता है, देखिए, जो मौलवी वगैरह होते हैं, इनके पास जो होती हैं गंदी शक्तियाँ होती हैं एक तरह से, और जिनका ये उपयोग करते हैं, तो इनसे सबसे पहले मैं यही कहूँगा, यहाँ जाने से बचना चाहिए। किसी भी महिला, किसी भी स्त्री को मौलवियों वगैरह के पास तो बिल्कुल नहीं जाना चाहिए, क्योंकि अगर आप ऐसा करती हैं, इनके पास जाती हैं और जिसके निवारण है तो आप जाती हैं समस्या के, वह तो वो ज़रूरी नहीं है कि वह उसका निवारण हो जाए, छुटकारा मिल जाए उसे, आपको उस बाधा से, लेकिन आप 4 चीज़ें 10 चीज़ें अपने साथ जोड़ करके अपने घर में और ले आती हैं इनके द्वारा। क्योंकि इनके द्वारा जो की गई विधियाँ और जो निवारण के लिए जिन शक्तियों को ये लगाते हैं, वह बहुत ही गंदी शक्तियाँ होती हैं, बहुत ही मलिन। अब या तो वह खबीस द्वारा करते हैं, या जिन द्वारा, या भी कोई ऐसी गलत शक्तियों के द्वारा वह आपकी समस्या का निवारण करने की कोशिश करते हैं और आपके घरों पर भेजते हैं, जिन्हें ताबीज़ के रूप में। क्योंकि आपने ये एक चीज़ देखी होगी, ये जो मौलवी वगैरह होते हैं, निरंतर जो है एक तरह से माला भी होती है इनके पास में, और जप करते रहते हैं। चाहे वह काम कर रहे हैं कहीं हैं, तो कई मौलवी जो होते हैं वो निरंतर जप करते रहते हैं। तो ये उसी ही जिन, उसी खबीस को ये लगातार स्मरण करते हुए और उसको सिद्धि प्राप्त करते ही रहते हैं, यानी कि उसे एक्टिव रखते हैं। और जब कोई समस्या लेकर आप, कोई महिला कन्या इनके पास जाती है, तब वह वो जो ताबीज़ देते हैं, उस ताबीज़ में वह जो चीज़ जो भी मिक्स करते हैं, चाहे वो कोई भी चीज़ उस ताबीज़ के अंदर, तो वो उसमें थोड़ा सा फूंक मारते हैं और थूक भी देते हैं। अब थोड़ा सा थूक उसमें जाता है तो वह मलिन जो शक्ति होती है, जो उनके साथ कनेक्ट हो जाती है, एक तरह से इनके ही शरीर पर हावी रहती है, इन्हीं से कनेक्ट होती है, तो यह वह उसको बोलते हैं कि आपको पिला देना है।
उस ताबीज़ को आप अपने घर ले जाएं। अगर पति दो से कोई समस्या है तो उनको पिला दें, सास को पिला दें, या किसी भी अपनी लड़की को या घर में किसी भी सदस्य को आप मीठे में या पानी में घोल करके पिला दें। और आप ऐसा करती हैं तब समस्या और ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि वह जो खबीस, वह जो शक्ति, तामसिक और गलत चीज़ जो रहती है, नेगेटिविटी, वह सबके शरीर में ही प्रवेश कर जाती है और निवारण नहीं होगा। उल्टा बार बार आप उस व्यक्ति के पास जाएंगे, उसी के बस में हो जाएंगे। बार बार आप उसके पास लेकर के जाएंगी। अपनी बेटी को भी लेकर के जा सकती हैं, अपनी जो अन्य महिलाएं हैं उनको भी आप जोड़ेंगी। तो इससे वासनात्मक पूर्ति भी होती रहती है उस व्यक्ति की, उस मौलवी की। मैं आपको ये रियलिटी बता रहा हूँ, तो मैं इसलिए कहता हूँ कि क्यों बचना चाहिए आपको मौलवियों के पास जाने से। वह वासनात्मक पूर्ति करते हैं। आपको ये महसूस होगा कि आपको रिलीफ मिल रहा है, ये भी आपको महसूस होगा समस्या से, लेकिन समस्या से वास्तविकता यह है कि आप उसके अनुकूल हो जाएंगी और अपने घर के सदस्यों को भी आप उसके अनुकूल कर देंगी, जो विपरीत है, जो मानते नहीं हैं, जो आपको छुप कर आप जा रही हैं। कई महिलाएं छुप कर जाती हैं, बताती नहीं है अपने पति से, बताती नहीं है किसी से भी घर में, और वो छुप के जाती है उन मौलवियों के पास में। और एक टाइम ऐसा आता है कि फिर पति भी उनके पास जाएंगे, उनकी जवान बेटी भी उनके पास जा सकती है। और यहाँ तक कि वे इस कदर से उसको अपने सम्मोहित कर लेते हैं कि वह अन्य महिलाओं से भी चर्चा करेगी समस्याओं के लिए। तुम भी उनके पास जाओ, मैं उस मौलवी के पास गई, तुम्हें भी उस मौलवी के पास जाना चाहिए। और इस तरह से शोषण शुरू हो जाता है। वह जो खबीस होता है वह तो सूक्ष्म रूप से शारीरिक क्रियाएं भी करता है उन महिलाओं के साथ में, शोषण शुरू कर देता है। उनको तो पता भी नहीं चलता है ना, वह क्रियाएं उनके साथ होने लगती हैं और मलिनता फैल जाती है उनके घर में। जब आप ऐसी मुस्लिम शक्ति को अपने घर में प्रवेश करवा देंगे, तब उनकी कुलदेवी, कुलदेवता जो पितृ होते हैं वह भी बिगड़ जाते हैं, वह भी उस घर को छोड़कर जाने लगते हैं, चले जाते हैं, या फिर घर में और भी ज़्यादा जो है मलिनता फैल जाती है। तो इन चीज़ों से माताएं बहनों को जो है वह बचना चाहिए, ख़ास तौर से मौलवियों से। अगर मैंने जो विधि बताई है, अगर कुलदेवी तब सबकी होती हैं, उनके द्वारा आप नहीं कोई यज्ञ हवन कर सकते हैं तो उनको भोग प्रक्रिया दे करके उनसे निवेदन कर सकते हैं। अगर तब भी निवारण नहीं हो रहा है तो आप किसी जो पंडित वगैरह होते हैं, जो हवन करते हैं, यज्ञ करते हैं, हवन वगैरह करते हैं इन समस्याओं के निवारण हेतु, आप उनको बुला करके अपने घर में कोई भी हवन करवा सकते हैं शुद्धिकरण के लिए, प्रेत बाधा के लिए। और अगर ये भी आपके लिए पॉसिबल नहीं है, तब आप किसी जो भगत या ओझा हो, जो सही हो, है ना, जो सात्विक तरीके से करता हो, बताता हो, उसके पास जा सकती हैं। लेकिन यह मौलवी वाली जो मैं ये चीज़ कह रहा हूँ आपसे, ना जाएं, क्योंकि मैं 99% कह रहा हूँ कि यहाँ पर आप फंसेंगी और पूर्ण रूप से फंस जाएंगी मलिनता में, गंदगी में। तो इस चीज़ से बचना होगा महिलाओं को। यह बहुत ही दूषित क्रियाएं होती हैं, बहुत ही मलिन क्रियाएं इनके द्वारा की जाती हैं, और जाने वाला इस कदर फंस जाता है, वह महिला इस कदर फंस जाएगी, उसे स्वयं को भी अनुभव नहीं होगा, स्वयं भी वह जान नहीं पाएगी। अगर एक बार वह कदम रख देती है उस मौलवी के पास में, कई सारी चीज़ें जुड़ जाती हैं उस महिला के साथ में, और जो इनकी क्रियाएं होती हैं वह बहुत ही दूषित होती हैं। झाड़ने के नाम पे वस्त्र तक उतरवा लिए जाते हैं महिलाओं के, कई क्रियाएं तो ये ऐसी करते हैं। तो बहुत ही मलिनता है, बहुत ही गंदगी है, बहुत ही तरीके से बचने की आवश्यकता होती है इन क्रियाओं में। अपने समस्या के लिए सर्वप्रथम तो मैं यही कहूँगा कि किसी भी महिला को थोड़ा सा तो बढ़ना चाहिए आगे। फिर समस्याएं हो जाती हैं, फिर वह जो है निवारण के लिए इधर उधर जाती है, समस्याएं होने पर जाती हैं और कुछ करने की कोशिश करती नहीं है। कोई मैं साधनात्मक क्षेत्र में इसलिए कह रहा हूँ, थोड़ा सा आगे बढ़े, थोड़ा सा अपने में ऊर्जा बढ़ाए, ऊर्जा तत्वों को बढ़ाए, तब ये प्रॉब्लम नहीं आती है। और यह जो खेल खेला जाता है ताबीज़ों वाला, फूंक मारने वाला, भभूति देने वाला, इनमें सभी में दूषित चीज़ें मिलाई जाती हैं। इस कदर दूषित और गंदी चीज़ें को इसमें इस्तेमाल किया जाता है, कहीं पर थूक का, कहीं पर जो बताने योग्य भी चीज़ें नहीं हैं। अगर आप इसकी गहराई में जाएंगे तो अब आपको पता चलेगा कि
फिर वहाँ पर आपका जो भी आपके इष्ट हैं, भगवान हैं, वह सब कुछ छोड़ कर जाते हैं, वह सब छोड़ते जाते हैं आपको। और वहाँ एक मुस्लिम जो है चीज़ों का वास आपके घर में हो जाएगा। अगर कोई भी महिला या फिर कोई स्त्री ऐसा मौलवी वगैरह के पास जाती हैं, मुस्लिम जो पद्धति है उसके द्वारा करती है, तो उनके घर में खबीस और ये जिन वगैरह जो है वास करने लगते हैं। और वह जो भी महिला होगी उस घर की, उसको सबको अपने गिरफ्त में लेगी। और वह जाने वाली जो महिला होगी वह अन्य महिलाओं के लिए भी एक तरह से उस व्यक्ति के साथ जोड़ देगी, उसको उस मौलवी मुल्ला के साथ जोड़ देगी जो उसका इलाज कर रहा है। वहाँ वह अपनी भी पूर्ति करेगा, और वह जो खबीस और जो जिन वगैरह होते हैं जिनसे वह सहायता लेता है निवारण के लिए समस्याओं की, वह उनकी भी पूर्ति होगी और उस व्यक्ति की भी पूर्ति होगी वासनात्मक दृष्टि से जिसके पास आप जा रही हैं। क्योंकि यहाँ खेल यही खेला जाता है, यहाँ बहुत गंदगी है, इसलिए मैं कहता हूँ कि वहाँ ना जाए। मंदिरों में जा सकती हैं आप समस्या के लिए, अपने कहीं से कोई समाधान ना निकले, कहीं से कोई समाधान ना निकले तब आप हवन कर सकती हैं। इसके कई जो है वह एक तरह से निवारण हेतु जो है प्रयोग हैं, वह आप करिए। माता बगलामुखी का आप हवन करवा सकती हैं, स्वयं कर सकती हैं, है ना। अगर समस्या का निदान नहीं हो पा रहा, प्रेत बाधा नहीं समाप्त हो पा रही है, तब कई सारी चीज़ें होती हैं। तो जो और दूसरा एक और मैं बात बता देना चाहता हूँ कि आप समस्याओं के लिए अपनी जो यह थोड़ा सा जाती हैं, जैसे कि पीर वगैरह होते हैं, इनकी जो मज़ारों पर जाती हैं, क्योंकि तो यह भी तो कहीं ना कहीं उचित होता नहीं है। क्योंकि यहाँ जाने से हो सकता है आपकी समस्या का निवारण भी हो जाए, 5 अगरबत्ती जलाने से और उस पीर की मज़ार पर जाने से, चद्दर चढ़ाने से ऐसा हो सकता है। लेकिन आपको लालच देने के उद्देश्य से ऐसा होगा कि आप वहाँ से जुड़ जाए, और एक बार जातीय समस्या का कोई ऐसा है कि समाधान हो भी गया ले, तो आपको समस्याएं आने लगेंगी, बार बार कोई ना कोई नई नई समस्याएं आने लगेंगी, जिसके कारण आपको बार बार वहाँ जाना पड़ेगा, बार बार आपको उस मज़ार पर जाना पड़ेगा, बार बार वहाँ पर आपको वे क्रियाएँ करनी पड़ेंगी। आप उस मुस्लिम पद्धति से जुड़ जाएंगे या जुड़ जाएंगी, तो एक प्रॉब्लम सोल्व ज़रूर हो जाएगी आपकी, जल्दी हो सकती है, लेकिन 10 प्रॉब्लमें खड़ी हो जाएंगी और जल्दी जल्दी आती रहेगी, ताकि आप वहाँ पर जुड़ी रहें। तो कोई भी जो एक तरह से, चाहे वो मुस्लिम, ये जो अलग अलग से शक्तियों को आप जो लेकर के, खास तौर से मुस्लिम में कहूँगा, आप चाहेंगे तो ये अपने साथ जोड़ती हैं आपको। और अगर इनकी शक्तियों को आप देखेंगे तो मलिनता है, एक तरह से जो मलिन शक्तियों का इस्तेमाल इनमें किया जाता है। तो मलिन से मेरा तात्पर्य है कि जो खबीस जिन वगैरह होते हैं सब वासनात्मक दृष्टि से कार्य करते हैं, अपनी वासना पूर्ति के हेतु यह लोगों के कार्य भी करते हैं और इन्हें वही चाहिए होता है। इन्हें ऐसा नहीं है कि जैसे आप हिंदू देवी देवताओं में देखेंगे तो जो भी हिंदू में जो सात्विक में जो ये चीज़ें होती है, चाहे वह यक्षिणी है शमशान की, चाहे वह कोई है, चाहे वे वीर वगैरह हैं, तो ये जो है वह जब कोई भगत व जाप का कार्य करता है तो वह वहाँ पर ऐसा नहीं है कि वासना पूर्ति के लिए, वहाँ पर जो होता है वह होता है भोग द्वारा, वह शक्ति को भोग देते हैं। अगर आप किसी ओझा के पास गए हैं, किसी करने वाले के पास गए हैं, जाती है, तो 50 से 60% ऐसा होता है कि वह भोग द्वारा उन शक्तियों से को लगा करके आपकी समस्या का निवारण करते हैं। वहाँ एक लेन देन की प्रक्रिया होती है, सीधा सीधा, कि वहाँ भोग दिया उस शक्ति को, और आपकी समस्या आप उनके पास लेके गई, और उसके निवारण हेतु उस शक्ति ने आपकी समस्या का जो है निवारण कर दिया, समस्या का हल हो गया। तो वहाँ वो क्रिया होती है। और मुस्लिम में क्या होता है, जो मौलवी होते हैं, यहाँ आप जाती हैं, यहाँ जो जो एक तरह से इनमें जो शक्ति द्वारा यह करते हैं, और जो लेन देन होता है वह प्रक्रिया में जो चीज़ें होती हैं वो वासनात्मक दृष्टि से होती है। कि अगर आप, वह शक्ति आपका कार्य कर रही है, कोई जिन भेजा है आपके कार्य है, तो उसने ताबीज़ के माध्यम से या किसी भी माध्यम से, मौलवी ने किसी महिला के लिए, है ना,
निवारण हेतु, तो वो समस्या का निवारण करेगा आपकी, हो सकता है करे, लेकिन उससे ज़्यादा प्रॉब्लम ये आ जाएगी कि वह आपके साथ जो है शारीरिक आपका शोषण भी करेगा। बदले में ये जो होती है शर्त होती है, ये वचन होते हैं उस मौलवी के उससे, तो ये यहाँ प्रक्रिया होती है। और आपका करेगा, आपकी बहन आपकी बेटी है तो उससे भी होगा। ये सारी चीज़ें वह जो भी महिलाएं उस घर में होती हैं सबसे करेगा। और साथ में उसकी शर्त ये होती है मौलवी की, वह उसके पास भी लाएगा अन्य महिलाओं को। और जो अपनी समस्या का निवारण हेतु गई है औरत, वह उस अन्य को बताएगी, वह उसके पास जाएंगी और वह भी शोषण वहाँ भी होगा। तो यहाँ ये खेल होता है। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि आपके लिए नहीं है। मुस्लिम जो है वह वहाँ मुस्लिम ही जाए। मौलवियों के पास में हिंदू जो महिलाएं हैं उनको जाने की आवश्यकता नहीं है, वो जाना नहीं चाहिए। ये बात आप समझ लें। और ये जो बातें बता रहा हूँ ये फिर मैं उस प्रैक्टिकली रूप के आधार पर आपको मैं यह कहीं ना कहीं बता रहा हूँ, क्योंकि ये जो प्रॉब्लमें हैं ये आती हैं, हमारे पास भी आती हैं, तो फंस चुकी होती हैं महिलाएं। तो इन जगह से जाने से बचना चाहिए माताएं बहनों को। वह मुस्लिम तंत्र निवारण के लिए अपने को वहाँ उनकी मज़ारों पर, उनकी जो मौलवियों के पास ना जाएं। ये बात हमेशा ध्यान रखें कि अगर आप जाएंगी तो आप बहुत बुरी तरह फंसेंगी। और दूसरी चीज़ मैं एक ये भी बोलूँगा कि आप स्वयं ही सक्षम बने। सक्षम मैं इसलिए कहता हूँ कि आप जो है साधनाएं करें और ऊर्जा से जुड़े। महिलाओं के लिए आवश्यक होता है कहीं ना कहीं। तब आप कर शक्ति से कनेक्ट होंगी, तब आप स्वयं ही जागरूक होंगी, ऊर्जा आप में जो है बनेगी। कोई मलिन चीज़ आपसे जुड़ ही नहीं पाएगी, कोई प्रेत आपसे किसी महिला से जुड़ ही नहीं सकता जब उसका ऑरा स्ट्रोंग होगा। और जब उसका ऑरा ही स्ट्रोंग नहीं है, जब कोई मंत्र ही नहीं करती, साधना ही नहीं करती है, तब कोई भी शक्ति मलिन उससे जुड़ेगी, चाहे वह जीन हो खबीस हो, और वह गलत जगह जाके फंसेगी। गलत जाके फंसेगी, वह सोच समझ नहीं सकेगी कि मैं किस व्यक्ति के से कांटेक्ट में हूँ, कहाँ हूँ, चाहे वो नॉर्मली भी है। ये मैं बात आपसे नॉर्मली भी कह रहा हूँ महिलाओं बहनों से, कि वह तब गलत जाके फंस जाती है, वह सही गलत में फैसला ही नहीं कर पाती, जिंदगियाँ ख़राब हो जाती है। और जाती भी हैं अपनी समस्या के निवारण हेतु ऐसी जगह फंस जाती हैं जा करके जहाँ उनका शोषण ही होता है। तो सबसे पहले तो यह बात जान लें और जागरूक हो। मैं इसीलिए कहता हूँ किसी और धर्म में जा कर के आप अपने जो तंत्र निवारण हेतु जा रही हैं वहाँ पर तो शोषण नहीं होना है, क्योंकि वह तो अपनी शक्तियों को फैलाते हैं। मुस्लिम में जा रही हैं तो वे ये थोड़ी चाहेंगे आपकी कुल देवी सात्विक है, वह वहाँ कैसे रह पाएंगे। जब आप किसी मौलवी के पास जाती हैं और वहाँ से जो ताबीज़ लाती है वह घोल करके पिलाती है पानी में, और ये क्रियाएं करती हैं वहाँ सबको, अपने घर के सदस्यों को, तो सब सब छोड़ कर चले जाएंगी। जो भी सात्विक चीज़ें जुड़ी हुई है, कुल देवी है, कुल देवता है, पित्र है, वह सब रुष्ट होंगे आपसे। वह फिर आपको आपके हाल पर छोड़ के चले जाएंगे, क्योंकि वह जानते हैं कि ये मलिन वस्तुएं जो आप पिला रही हैं घोल करके, ये सब चीज़ें गंदी चीज़ें, तो वह वहाँ से हट जाती है। और शुरू हो जाता है कि मलिनता में जाने का रास्ता आपका, आप स्वयं ही चुन लेती है उस रास्ते को। तो ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा सोचने वाली है और बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। और जो भी मेरी ये वीडियो सुन रहे हैं, जान रही है महिलाएं, माताएं, और सतर्क हों, ऐसी खिलाने पिलाने वाली चीज़ों से दूर रहें और अपने घरों में ना लाएं। अपने आप को स्वयं सक्षम बनाएं, आप जागरूक रहें। ऊर्जा से कनेक्ट होना है आपको किसी भी माध्यम से, चाहे वो कोई भी देवी देवता है, चाहे वह भगवान श्री कृष्ण है, चाहे वह माता शेरावाली है, चाहे वह कोई भी शक्ति है, चाहे वह आपकी कुलदेवी ही है। अगर आप कुलदेवी को भी प्रसन्न रखेंगी, समय पर उनको भोग देंगी कुलदेवी को अपने, है ना, तो वो भी ये प्रेत बाधाएँ और ये जो क्रियाएँ जो गलत होती है, मलिनताएँ शक्ति जो होती है, वह आप तक आने ही नहीं देंगी। फिर आप भटकेंगी नहीं, जाएंगी नहीं ऐसी ऐसी गलत जगह आप। और क्या है, थोड़ी जानकारी मैं आज लेकर आया था कि उम्मीद है कि आप इसे जागरूक होंगी जो माताएं बहनें हैं, और ऐसी जगह जाने से बचें जहां आप और ही ज़्यादा गंदगी में
जाते जाएंगी और इन चीज़ों से बचना होगा आपको। तो जय गुरुदेव, जय माँ छिन्नमस्तिका।